नमस्कार, आप देख रहे हैं W2S न्यूज एक भारत और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। इन दिनों सभी जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जहां देखो वहां तिरंगा ध्वज फहराया जा रहा है। सभी मार्केट तिरंगे के रंगों में रंग चुकी है। मार्केट में दुकानदारों ने तिरंगा जगह जगह लगा रखा है। शोरूम के बाहर तिरंगे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बस, ऑटो और निजी वाहनों पर भी तिरंगा लहराया जा रहा है। लोगों ने यहाँ भी तिरंगा लहरा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर देशवासी आगे इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कई बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। जानिए क्या है वो झंडा फहराने के नियम। वो नियम आपके लिए बेहद जरूरी हैं। पहले तिरंगे झंडे को लहराने का समय निर्धारित था, लेकिन अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। अब तक पॉलिस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब राष्ट्रीय ध्वज अब मशीन से बने तैयार हुए कपास, पॉलिस्टर, ऊनी और रेशमी राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जा सकता है। नए नियम के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को भी फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। जब भी तिरंगा झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। फटा या मैला तिरंगा नहीं लहराया जा सकता। जब तिरंगा फट या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट कर दें, और नष्ट करते हुए इस बात को खास ध्यान रखें कि ध्वज के सम्मान पर किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। तिरंगा फहराते हुए हमेशा यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि केसरिया रंग का हिस्सा हमेशा ऊपर हो और हरे वाला नीचे है। झंडा फटा या कटा, गंदा, अव्यवस्थित ढंग से नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज या ध्वजपट उससे ऊपर या उससे नीचे या उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, फर्श, पानी पर नहीं रखना चाहिए और फहराते समय इन चीज़ों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा बनाकर पहनता है तो ये उसका अपमान है। अब ये तो रहे झंडे फहराने के नए नियम। इससे जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जैसे झंडे पर कुछ लिखना गैर कानूनी है। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए भी नहीं किया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयतकार होगा। इसका अनुपात 3/2 तय है। वहीं सफ़ेद पट्टी के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होना आवश्यक है। इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही तिरंगे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा इसके लिए शाब्दिक तौर पर भी अपमानजनक शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर दोषी को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप तिरंगा अपने घरों, स्कूलों या दफ्तरों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लहराते हैं तो कृपया इन बातों को बताए हुए नियमों का पालन जरूर करें। और हाँ, एक अपील और मैं देश के हर एक नागरिक से करना चाहूँगा। 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के बाद जब आप 16 अगस्त को अपने स्कूल, दफ्तर या रास्ते में कहीं जगह जाते हैं तो आपको तिरंगा झंडा सड़कों पर कहीं जगह पड़ा हुआ जरूर मिल जाता होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको कहीं भी तिरंगा ऐसी परिस्थिति में दिखे तो कृपया उसे उठाकर उस तिरंगे को एक ऐसी जगह रखें कि उसका सम्मान कम ना हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2S न्यूज एक भारत।